तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बीएसएससी जो बीएसएससी का जो परिचारिका एग्ज़ाम का डेटा है, ठीक है, परिचारिका। तो आप लोग जानते हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस से कर रहे हैं। आज हम लोग का दूसरा नंबर है। अगर आप पहला नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। और आज हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करके लाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। और मैथ को स्किप करेंगे, मैथ आप लोग बना लीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है टेलीग्राम का, जाइए ज्वाइन किए, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 30 के बाद देखते हैं जीके जैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सेट में आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा सा क्वेश्चन डाला हुआ है और सिलेबस के अनुसार डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, ठीक है। अगर नहीं देखें पहला तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिले। तो जलाशय का प्रमाण किस स्थल मिला, तो राइट आंसर क्या जाएगा, तो धोलावीरा हमारा, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। कह रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा धोलावीरा, राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, धोलावीरा का उत्खनन किसने किया था बताइए आप लोग। उत्खनन मतलब किसने, उत्खनन का कार्य किसने किया, तो जेपी जोशी हो जाए, ठीक है। जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया था, ठीक है। अति मतलब कि जो धोलावीरा का उत्खनन, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएंगे, जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। गुप्त वंश का संस्थापक बताइए कौन हो जाएंगे, तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएंगे श्रीगुप्त। हमारा राइट आंसर रहेगा कौन सा ऑप्शन सही, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन देखें। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है बताना है आपको। तो चिपको आंदोलन से हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत पूछेगा कब से हुआ था, तो चिपको आंदोलन का शुरुआत पूछेगा तो राइट आंसर क्या जाएगा 1973 में चिपको आंदोलन का शुरुआत हो जाएगा, 1973 हो जाए, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यह मतलब कि जो यह आंदोलन था ना, वृक्ष का संरक्षण, ठीक है, मतलब वृक्ष का काटने से बचाना था, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। और देखिए, मेधा पाटेकर थो ना, उसके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत हो जाए, ठीक है। मेधा पाटेकर का नाम आप सुने होइएगा, तो उनके द्वारा मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 34वां क्वेश्चन देखें। 1937 ईस्वी में कांग्रेस से मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। कह रहा है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा 8 प्रांत हो जाएगा। 8 प्रांत हमारा राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन से, ठीक है। कितने में 8 प्रांत बने, कौन कौन बताइए। कह रहे कि 1937 में कांग्रेस का मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बताइए, कौन 8 कौन कौन है बताइए आप लोग। तो पहला हो जाएगा मद्रास, दूसरा हो जाएगा बिहार, तीसरा हो जाएगा उड़ीसा, चौथा हो जाएगा मध्य प्रांत, पाँचवा हो जाएगा संयुक्त प्रांत, छठा हो जाएगा मुंबई प्रांत, और सातवां हो जाएगा असम, और आठवां हो जाएगा पश्चिमी प्रांत, ठीक है। तो टोटल 8 प्रांत का आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं, इसका राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए आप लोग, कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला कौन है बताइए आप लोग, तो उनका नाम बताइए। तो राइट आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू, हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही रहेगा, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। चलते हैं अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था बताना है आपको। तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। और मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, मतलब कि हाँ, प्रस्ताव पारित हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया था, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। और जारी किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसका मतलब कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव। चलते हैं हम लोग अगले इसमें। इसका राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 13 दिसंबर 1946। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 37वां क्वेश्चन मेरा कहेगी। 37वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बताइए कौन है। तो राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल हैं। वल्लभ भाई जो पटेल थे ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था बताइए आप लोग। तो हिटलर का जन्म बताइए कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर ब्रोनो, ब्रोनो राइट आंसर हमारा पहला हो जाए, ठीक है। तो हिटलर का जन्म ब्रोनो में हुआ था। और हिटलर का जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग, कब हुआ था। तो 1889 में, 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के सीमावर्ती शहर में हुआ था। ब्रोनो, ब्रोनो एक नाम है वहाँ का, तो वहीं हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 1889 में हुआ था ब्रोनो, राइट आंसर पहला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि का नाम बताइए वो कौन हो जाएगा। तो 39 का राइट आंसर है कौन सा। तो प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त करने वाली संधि हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर नानकिंग संधि, नानकिंग संधि हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले ऑप्शन चलते हम लोग। आपसे पूछेगा कि नानकिंग संधि मतलब कि इसका मतलब पूछेगा शुरुआत कब हुआ था बताइए नानकिंग संधि का। नानकिंग संधि कब हुआ था बताइए आप लोग, पूछेगा नानकिंग संधि। तो 29 अगस्त 1842 में नानकिंग संधि होता है, ये भी याद रखिएगा। तो 29 अगस्त 1842 ईस्वी में नानकिंग संधि होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो राइट आंसर हमारा नानकिंग संधि पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा गया। कह रहा है कि किस घटना को द्वितीय विश्व का ड्रेस रिहर्सल कहा गया, तो किसको कहा गया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। बताइए द्वितीय जो विश्व युद्ध था कब से कब तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा 1939 से 1945 से, ठीक है। 1945 तक चला द्वितीय विश्व, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, स्पेन के गृह से हुआ था शुरू, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध मतलब कि घटना का शुरुआत, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले में क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 41वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है बताइए आप लोग। तो जो लघु ज्वार भाटा कब आता है बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शुक्ल पक्षी सप्तमी के दिन, ठीक है। शुक्ल पक्षी सप्तमी के दिन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आप लोग अगला क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र कौन है। तो जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र का नाम बताइए कौन रहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओसाका, ठीक है। ओसाका हमारा करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओसाका को है ना जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा सूती निर्माण केंद्र कौन सा है, ओसाका हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट में जो मृदा होता है ना मिट्टी, वो काजू के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काजू उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके लिए गर्म और आर्द्र मौसम सर्वाधिक उपयुक्त होता है काजू के लिए, ठीक है। आप लोग याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर हो जाएगा तो तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई जो मतलब कि आंकड़ा निकाला गया था कब का, तो 2023-24 का है, ठीक है। 2023-24 का ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रति हेक्टेयर में तमिलनाडु राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन में। आप पूछेगा कि कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, ठीक है। कुल पूछेगा कुल मतलब सबसे मतलब कुल में, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हेक्टेयर में पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का रखिए, मयूरभंज खाने किसके लिए प्रसिद्ध मतलब जाना जाता है। मयूरभंज खाने किसके लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर लॉ एक्स के लिए। तो लॉ एक्स हमारा 45 का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोग बताइए कि मयूर जो भंज है कहाँ है। तो मयूरभंज हो जाएगा और कहाँ है, तो मयूरभंज कहाँ है, ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में कहाँ, ओडिशा में मयूरभंज है, ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संप्रभु कौन है। भारत के संप्रभु कौन है बताइए लोग। तो 46 का को बताना है राइट आंसर क्या जाएगा। भारत के संप्रभु तो राइट आंसर भारत के लोग हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 47 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य का संकल्पना है। कल्याणकारी राज्य का संकल्पना है, तो बताइए कह रहे कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य का संकल्पना दिया हुआ है। तो आप लोग बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग हो जाएगा 22 में, ठीक है।
भारत के संविधान में 22 भाग में दिया हुआ है कल्याणकारी राज्य का संकल्पना, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हमारा राज्य के निर्देश तत्व हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो भाग 4 में है, मतलब भाग 22 है, ठीक है। भाग हो जाएगा 22 और संविधान के भाग 22 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 36 से 51 हो जाएगा, अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन पर। जो होता है ना राज्य की नीति मतलब नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का संकल्पना दिया जाता है, ये भी याद रखिए आप लोग। चलते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, राज्य की नीति निर्देश तत्व हो जाएगा, ठीक है। तो 36 से 51 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते, अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। जो उच्च न्यायालय के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, तो उनका निर्धारण संख्या कौन करता है, कितना रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो निर्धारण कौन करता है बताइए लोग। तो 48 का आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति निर्धारण करेगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 बी ऑप्शन सही है, ठीक है। और भाग 6 में दिया हुआ, मतलब भाग 6 में लिखा हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 214 से 231 तक दिया हुआ है, ठीक है, कि मतलब निर्धारण के लिए राष्ट्रपति द्वारा। चलते हैं 200, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 214 से 231 तक, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या देव निर्धारण करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा राष्ट्रपति सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और 49वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या था, सीबीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। बताइए आप लोग सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो राइट आंसर रहेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। सीबीआई का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आप सब कि सीबीआई के गठन कब किया गया था, बताइए आप लोग। सीबीआई के गठन पूछ सकते हैं आप, सीबीआई के गठन कब किया गया था बताइए। सीबीआई के गठन पूछा तो 1 अप्रैल 1963 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन किया था, ठीक है। 1 अप्रैल 1963 हो जाएगा। इसका मुख्यालय पूछेगा आपसे, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित हो जाएगा, तो बताइए 157 किससे संबंधित है। भारत के जो 157 संविधान मतलब कि अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो राज्यपाल की नियुक्ति हो जाए, ठीक है। तो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजित निवेशक नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है, कह रहा है कि नियोजित निवेशक नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है, बताइए आप लोग। तो तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो मांग का अधिव्यय हो जाएगा। अधिक क्या है, तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और 52वां क्वेश्चन हम लोग 52वां क्वेश्चन क्या करें, ठीक है। 52 क्वेश्चन का आप लोग आंसर फटाफट बताइए। कह रहे क्वेश्चन के निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थ में कौन से मूल्य घोषणा करती है। तो कह रहे कि निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थ में कौन से मूल्य की घोषणा करती है, तो बताना है। तो राइट आंसर रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा। तो राइट आंसर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन जितने भी दिए हुए इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो 21 सेट दिया हुआ है, 21 सेट है, ठीक है। टोटल आपको 21 सेट कराएंगे, तो 21 सेट में हम लोग का आज दूसरा है, ठीक है, दूसरा सेट है। और टोटल 21 सेट में आपको 100 क्वेश्चन एक सेट में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 2100 क्वेश्चन हो जाएगा, 2100 क्वेश्चन। आप लोग एग्जाम से पहले देख लीजिए, बहुत सारा, ठीक है। आपको डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरा ऑप्शन के बाद जो हमको मतलब कि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी है टॉपिक, तो उसको छोड़ नहीं रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सभी आपको जो जितने भी हैं सब डाउट को क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। 52 क्वेश्चन देखिए, 52 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। तो आप लोग अच्छे से देखें, अगर पहला नहीं देखे तो जाकर लीजिए वीडियो, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि निम्न से किस संस्था को आरबीआई विनियमित नहीं करता है, किस संस्था को आरबीआई विनियमित नहीं करता है बताना है। तो आरबीआई किसको विनियमित नहीं करेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपकरण एवं निवेश से संबंधित संस्था हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है, मतलब देना है। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहेगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना कब से कब शुरू हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना कब से कब शुरू हुआ, तो 55 का बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना। तो करेक्ट आंसर रहेगा दिसंबर 2000 हो जाएगा, दिसंबर 2000 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
लेक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? लेक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध की शुद्धता हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या रहेगी? निम्न में कौन कौन अदिश राशि है? बताइए आप लोग, कौन सा है जो अदिश राशि है? अदिश राशि कौन है बताइए आप लोग। देखिए, अदिश राशि पहले किसको कहा जाता है बताइए? अदिश राशि किसको कहा जाता है? तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है। ठीक है, मतलब मतलब दिशा नहीं हो। ठीक है, कि मतलब परिणाम केवल हो, दिशा नहीं हो बल्कि परिणाम हो, उससे अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कौन कौन हो जाएगा अदिश राशि? तो शक्ति हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, चाल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, समय हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। मतलब सभी क्या है? अदिश राशि, मतलब जिसमें दिशा नहीं हो उससे अदिश कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसमें से कौन सा अदिश मतलब अदिश है, बताना। ठीक है, अदिश है तो अदिश हो जाएगा शक्ति। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगी? लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जबकि लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तो पानी का स्तर क्या परिवर्तन होगा? तो पानी का स्तर में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 59 क्वेश्चन देखें, ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग किया था? ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग किया था बताना है आपको। तो राइट आंसर है अर्धचालक हो जाएगा। अर्धचालक हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, मतलब कौन सा ऐसा है दिया हुआ है जो गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा फैलेगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो गर्म करने में कौन फैलेगा? तो राइट आंसर है वायु। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा वायु का घनत्व क्या होता है? वायु का घनत्व सबसे कम हो जाता है। ठीक है, कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हम क्वेश्चन कह रहा है कि वह तरल जो ऑक्सीकरण करेगी, वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, कौन हो जाएगा? तो उनका नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताइए अब कौन हो जाएगा? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक का नाम बताइए। तो राइट आंसर चांदी हो जाएगा। चांदी क्या है? चांदी सबसे ऊष्मा मतलब अच्छा चालक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोर के कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ है। कह रहे कि कोर कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ है। तो 63 की क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सुबेरिन हो जाएगा। सुबेरिन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था बताना है आपको। ठीक है, 64 का आप लोग बताइए। तो लैंड स्टीनर है, लैंड स्टीनर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोग से बचाता है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन तीन रोग से बचाता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। ठीक है, तो ट्रिपल एंटीजन किसको मतलब कौन से रोग से बचाएगा? तो काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित से जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन मिलेंगे? सबसे मतलब अति संघनन मतलब ज़्यादा वन। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? बिहार के कौन जिले में सबसे ज़्यादा वन मिलेगा? तो बताइए। तो राइट आंसर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पश्चिमी चंपारण। तो करेक्ट आंसर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अभी बिहार का सर्वाधिक पूछेगा तो जिला तो कैमूर हो जाएगा। ठीक है, बनावरण में तो सबसे हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। ऐसा पश्चात पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो कैमूर इसमें दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन रहेगा कैमूर। ठीक है, सॉरी पश्चिमी चंपारण। अब पूछे कितना मतलब कि जो पश्चिमी चंपारण है कितना मतलब कि विस्तृत है। ठीक है, कितना दूर में विस्तृत है, कितना वर्ग किलोमीटर में? ठीक है, तो 903.3 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, वन क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला ऑप्शन चलिए। अगला हमने क्वेश्चन करा कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादों में सूची में है? स्वर्ण मतलब सोना, सोना में कहेगा तो आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन फेमस है। ठीक है, तो जम्मू ही हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, यहाँ देश के है ना 44% सोना मतलब भंडारित है। ठीक है, बिहार मतलब भारत राज्य के मतलब सॉरी भारत देश के यहाँ पे है ना जो 44% है ना अकेले सोना मतलब जम्मू ही मतलब यहाँ मिलता है बिहार में। ठीक है, 44% याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजन किया कहाँ गया मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया था बताना आपको। ठीक है, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक। तो 68 का हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बनारसी। बनारसी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो कब हुआ था? जून 2020 में मतलब जून मतलब क्या जून 24 जून 2020 में
25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, ठीक है, आयोजन। तो बनारसी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 68 का डी ऑप्शन बनारसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। और मतलब किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछ सकता है, अध्यक्षता। इस अध्यक्षता पूछेगा तो अमित शाह हो जाएगा, ठीक है, अमित शाह हो जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है, अध्यक्षता, तो अमित शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? पहला कह रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा तीसरा नहीं, पहला पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? तो पहला कौन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम पहला है, ठीक है। मिजोरम जो है ना उल्लास जो कार्यक्रम है ना उसके तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, मिजोरम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए हम लोग देखते हैं अगले इसमें। और 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मतलब मनाया गया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि एक योग दिवस को मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, योग दिवस। तो इस बार मनाया गया 21 जून 2025 को। 11वें क्रम का था। आपसे पूछेगा कि जो 2025 में मनाया गया योग दिवस तो कैमा क्रम का था? तो 11वें क्रम का था, 11वें क्रम का, ठीक है। और कब मनाया गया? 21 जून 2025 को, ठीक है। इसका थीम पूछ रहा है, थीम क्या हो जाएगा? थीम बताइए आप लोग। थीम हो जाएगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन से आप लोग याद रखिएगा। तो कैमे क्रम के 11वें क्रम वाला ज़्यादातर पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन करें कि व्यक्तित्व वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से हिंदी का सवाल चलेगा, दिस क्वेश्चन हिंदी का है, ठीक है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द देना है आपको, कौन सा जाएगा? तो कौन है, कौन क्या है सर्वनाम हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए? 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं मतलब कौन पुल्लिंग है बताइए आप लोग? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा कौन सा? मकान क्या है? मकान एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। स्त्रीलिंग नहीं मतलब पुल्लिंग है चुनना है। बाकी प्रार्थना हो जाएगा, मछली है, रामायण क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। मकान क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि काला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है वाक्य में कितने विशेषण है बताइए आप लोग? तो इसमें विशेषण पूछ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण है? तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 74 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनिल का परिवाची शब्द क्या है? अनिल का परिवाची शब्द आपसे पूछा है, तो अनिल का पवन हो जाएगा। अनिल का क्या हो जाएगा? पवन परिवाची शब्द हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए अनिल के अलावा भी अनिल का परिवाची शब्द आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? समीर हो जाएगा, वात हो जाएगा, पववान हो जाएगा, समीरन हो जाएगा, प्रवात हो जाएगा, मारुत हो जाएगा, ठीक है। तो सभी जो है ना अनिल का परिवाची शब्द ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिरन शब्द का परिभाषी शब्द क्या है? हिरन शब्द का परिभाषी शब्द दूसरा है, तो हिरन का हो जाएगा सरंग। सरंग हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 76 का सी ऑप्शन सही। चलते हम लोग अगले ऑप्शन पर। और अगला ऑप्शन देखते हैं, कारक के भेद है। कारक के कितने भेद है बताइए आप लोग? कारक के भेद तो 8 है, कारक के 8 भेद है। तो करेक्ट आंसर कौन कौन 8 है बताइए आप लोग? तो कौन हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अप्रदान से अलग होने पर, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हजी हो अरे इत्यादि, ठीक है। टोटल 8 कारक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करना है, ठीक है। और पट्टी पढ़ना, इसका मुहावरे का सही अर्थ बताना है कौन सा जगह? पट्टी पढ़ना का मुहावरे का सही अर्थ क्या जाएगा बताइए आप लोग? तो करेक्ट आंसर बुरा मतलब क्या हो जाएगा? पट्टी पढ़ना मतलब हो जाएगा बुरी राय देना, ठीक है, मतलब कुछ सिखाना, बुरी राय देना, खराब बात बोलना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। अगला क्वेश्चन करें कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्यांश का काल का पहचानी कौन सा जाएगा, ठीक है। तो सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, इसमें से कौन सा काल बताना, ठीक है। जाने के बाद कह रहे हैं तो आचरण असरत भूतकाल हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन से जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर्ण संधि कहलाती, क्या कहलाएगी? तो 80 का राइट आंसर रहेगा गुण स्वर्ण, गुण हो जाएगा, गुण स्वर्ण संधि। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि नाय का सही संधि विच्छेद कौन है? नाय का सही संधि विच्छेद बताना है कौन सा जगह?
तो नए प्लस अक, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर 81 का डी हो जाए ऑप्शन, ठीक है। नए प्लस अक हो जाएगा नायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, तो 81 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर का है कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और जैसे सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द के उपकृत पूर्ण करना, मतलब इसका पूर्ण करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। 82 बताना है तो क्या हो जाएगा, तो वीर हो जाए, ठीक है, वीर। तो करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पे वीर भरा जाएगा, तो 82 का राइट आंसर सी, सॉरी वीर नहीं होगा, 1 मिनट, वीर नहीं हुआ, विपत्र हो जाएगा, विपत्र, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विपत्र यहाँ पे भर लीजिए, ठीक, विपत्र। तो संपन्न को सब सुख प्राप्त होते हैं और विपत्र को सदा तरसता रहता है, सही बात है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हम लोग, और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखें, कह रहे कि निरक्षर का विलोम क्या होगा, निरक्षर शब्द का विलोम चुनना है, कौन सा जाएगा बताइए आप लोग, तो साक्षर हो जाएगा, निरक्षर का साक्षर। अगला क्वेश्चन कह रहे कि आपदा मस्तक किस समास का उदाहरण है, बताइए आपदा मस्तक। तो 84 बताइए क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर अव्ययभी भाव हो जाएगा, अव्ययभी भाव समास हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगे नाथ न पीछे पगा लोकतित्व का सही अर्थ बताना है, कौन सा जाएगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा किसी तरह से जिम्मेदारी का न होना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर का रखिए, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाकंश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यमुना निकलेगा उसको वाकंश के लिए सब जगह यमुनोत्री, राइट आंसर यमुनोत्री हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन का रखिए, निम्न से कौन सी वर्तनी सही है, वर्तनी कौन सा सही हो जाएगा, तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो कैथू हल हमारा कैथू सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन का रखिए, निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक है, शुद्ध वाक चुनना है, कौन से विकल्प में शुद्ध दिया हुआ है। तो रामा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यही सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन का रखिए, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक चुनना है, ठीक है। अशुद्ध वाक कौन सा हो जाएगा बताइए, 89 का। तो आपकी चरित्र अच्छी है, ठीक है, शुद्ध वाक चुना, सॉरी अशुद्ध वाक, आपकी चरित्र अच्छी है, यही अशुद्ध हो जाए, ठीक है। और शुद्ध क्या हो जाएगा, आपका चरित्र अच्छा है, शुद्ध हो जाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है, बताइए तत्सम शब्द कौन सा जाएगा, बताइए तत्सम शब्द कौन सा जाएगा। तो अंक क्या है, तत्सम हो जाएगा, अंक हो जाएगा तत्सम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलिए, इनमें से अगरखा शब्द क्या है, अगरखा शब्द का बताना है क्या है। अगरखा शब्द हो जाएगा तद्भव शब्द है, कैसे तद्भव शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर का है कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, पराधीन का है, तो पराधीन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो पर हो जाएगा पराधीन में उपसर्ग। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, अत्याचार शब्द में मतलब उपसर्ग कौन सा है अत्याचार में, अत्याचार हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा, अति हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अत्याचार को कहा जाता है अति प्लस आचार, अत्याचार कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है ना अति प्लस आचार, अत्याचार कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 94 क्वेश्चन का है कि केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, तो किस प्रकार है बताना आपको। तो करेक्ट है इत प्लस इत्ता सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन का है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा बताना आपको। तो किसने कहा था, तो राइट आंसर रहेगा श्याम सुंदर दास हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, निर्गुण भक्ति, ठीक है, बताना है आपको कौन सा हो जाएगा, छन में बताइए। तो कबीर हो जाएगा, कौन, कबीर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। तो किसको कहा गया है आप लोग बताइए, 97 राइट आंसर कहेगा। तो केशव दास है, केशव दास को कहा गया है कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, यहाँ से 98 से 100 तक आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक, पढ़ कर जवाब देना है। तो हम इसको पढ़ लिए, आपको आंसर बता दें, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ज्ञान होने का अनिवार्य सत्य क्या है, ज्ञान होने का अनिवार्य सत्य बताइए कौन हो जाएगा। तो आप लोग पढ़िएगा इसको तभी पता चलेगा, ठीक है। तो आपको बताते थे इसका राइट आंसर सृजन और उत्पादन हो जाएगा, सृजन और उत्पादन हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जाता है कि
क्या कहा जाता है, अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जाता है? तो 99 का राइट आंसर रहेगा गाँव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। सही बात है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसको आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। अगला ऑप्शन क्या रहेगा, गाँव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरत क्या है? बताइए आप लोग, गाँव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरत क्या है? तो राइट आंसर रहेगा स्वयं गाँव में जाना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सही बात है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग का आज जो सेट नंबर था, सेट नंबर 2 था। ठीक है, अगर आप लोग पहला नहीं देखें तो जाकर तक लीजिए। ठीक है, उसका पीडीएफ उसका भी डाल दिया टेलीग्राम चैनल पर, इसका भी डाल दिया जाए। ठीक है, तो पहला नहीं देखे जाकर के लिए वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो जाइए आप लोग, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा आपका। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना।